हेलो एवरीवन। तो आज का मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिहेव एग्जैक्टली किया है। तो आप देखोगे कि कल मैं जो मार्केट एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग उस जोन में आया, वहाँ से एग्जैक्ट मूवमेंट दिया है। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वहाँ से विद इन 5 to 6 मिनट अपना टारगेट हिट कर रही है। तो ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये चलो, ये तो ऑप्शन का खुल रखा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो मैं कल कल का जो एक लेवल ड्रॉ किया था, ये जोन, कल मैं ये लेवल ड्रॉ किया था, ठीक है। ये इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, कल मैं ये लेवल ड्रॉ किया था ये जोन में कि इस जोन में प्राइस दिखेगा तो अपने को लेना है पोजीशन। तो यहाँ पे देखोगे 5 मिनट का कैंडल ना थोड़ा यहाँ पे यहाँ से ओपन दिख रहा है, लेकिन जब 1 मिनट के जाके कैंडल को ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि इस जगह पे मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे मार्केट मिला आपको और एग्जैक्टली यहाँ से सीधे मूवमेंट कर गया यहाँ पे। और मैं बोला था कि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने के पीछे लॉजिक क्या था ना कि यहाँ से एक पुश डाउन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो हो सकता है कि वो पुश डाउन कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये फेलियर में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये एक साइड पे जोन का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे और वो फेलियर में कन्वर्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसलिए मैं बोला था कि इस जोन में आया प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ सीधे। अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करके भागना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इंट्री हुआ एग्जैक्टली इसी जगह पे हुआ। क्यों इंट्री हुआ यहाँ पे? तो देखो, कल मैं एक्सप्लेन किया था कि देखो ये एक साइड बेस जोन है, ठीक है, और साइड बेस जोन का में जब भी कोई ब्रेक, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ है, जो ब्रेकडाउन हुआ है तो ये फीलिंग में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो और एक ये प्रोबेबिलिटी है। ऊपर से क्या होता है, मॉर्निंग में होता है कि मॉर्निंग में रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है कि एक आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अचानक रिवर्सल हो जाएगा। आपको दिख रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक रिवर्सल आ जाएगा। तो रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो पहला क्या हुआ कि यहाँ पे फेलियर में कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ऊपर से सेकंड क्या है कि यहाँ रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दो प्रोबेबिलिटी हो गया, रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी सेकंड हो गया। ऊपर से क्या है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्रेकडाउन हुआ है इसका 51,800 का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे कुछ रैंडम सेलर्स आए होंगे, उनको वो ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। ऊपर से और देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 5200 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और आज है एक्सपायरी। तो आज के दिन जो भी टारगेट होंगे, मार्केट कोशिश करेगा सेलर को टारगेट करने के लिए। तो जो लोग कॉल राइड करके गए होंगे, 5200 के ऊपर कॉल राइड करके गए होंगे, उनको डराने की कोशिश करेगा। तो उनको उनको डराने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ऊपर से और एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर आप 5 मिनट में जाके देखोगे तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ये एक जोन आ रहा है। देखो एक्चुअली में ना ये इसमें धन में थोड़ा अलग दिखा रहा है कि यहाँ से ओपन हुआ है, लेकिन जो प्राइस देखो, प्राइस ट्रेडिंग व्यू में जाके देखोगे तो यहीं पे ओपन हुआ एग्जैक्टली। और इस तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसका ब्रेकडाउन हुआ इस जगह पे। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, तो ये भी एक कारण था। ऊपर से अगर आप दो स्विंग को कंबाइन करोगे, इस स्विंग और इस स्विंग को कंबाइन करोगे तो ये देखोगे 0.618 का एक गोल्डन रेशियो जोन के आसपास आ रहा है। 0.618 जो फीब लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो उसके जोन के आसपास आ रहा है। तो ये 3 दिन कन्फर्मेशन था। तो ये सब कन्फर्मेशन के कारण हम लोग को ट्रेड करना था इसमें, बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में, कल मैं बता दिया था। और एक और कारण क्या बताया था कि मैं ये बताया था कि देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे एक इम्पल्स आया है, ये एक इम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स के बाद करेक्शन आ चुका है। तो करेक्शन मतलब ये साइडवेज है, उसके बाद एक और इम्पल्स आएगा, क्योंकि जो मार्केट का जो मूवमेंट होता है, बोलते हैं ना चाल होता है, हम लोग लेफ्ट राइट करके चलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, हमेशा दो, उसका जो होता है 2 लेग पुल बैक मूवमेंट होता है। ऐसे आएगा करेक्शन, फिर ये सेकंड लेग आएगा, यानी फर्स्ट लेग सेकंड करेक्शन होता है और ये थर्ड ऊपर जाता है, यानी 2 लेग मूवमेंट होता है हमेशा ज़्यादातर। अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, कभी ये छोटा हो जाएगा, कभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो वेरिएशन अपने को एनालाइज करना है बहुत डिटेल में, और बहुत दिन, एक 1.5 साल इसको ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। बस आपको इतना जान लो कि 2 लेग में मूवमेंट होता है मार्केट का। तो मैं इसको इम्पल्स समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि एक मूवमेंट तो ऊपर की ओर आएगा एटलीस्ट, तो उस कारण से मैं बुलिश था। तो ये कारण था। तो ये सब लॉजिक के कारण मैं बोला था कि ट्रेड अपने को लेना है। अगर इस जोन में अगर कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता, ऐसा ना हो कि कुछ इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता, तब मैं बाय नहीं करता। तब क्या होता कि हो सकता है जो यहाँ पे बायर है ना वो भागते, यहाँ पे जो कुछ लोग पोजिशनल बायर है उनका पोजिशन करता, तो और सेलिंग में जा सकता था मार्केट। तो अपने को यहाँ पे दिखा, देखो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है एल्गोरिथम से ट्रेडिंग होता है।
ऐसा नहीं कि आदमी लोग जो मैनुअल एग्जीक्यूशन करते हैं बहुत कम होते हैं, 20% भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, आजकल और बढ़ गया होगा, मे बी 10 to 15% लोग हैं जो मैनुअल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो ट्रेडिंग होता है वो मैथ पर डिपेंड होता है। जनरली आप जो भी बड़े बड़े ट्रेडर का देखोगे तो उनका जो एल्गो बनता है वो मैथ से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स सपोर्ट करता हुआ है, उसी कारण से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश। देखो एल्गो जो बनता है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी एल्गो बनता है वो मैथ से बनता है। इंडिकेटर आप कितना भी यूज कर लोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडिकेटर मार्केट के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। कभी साइडवेज मार्केट हो जाएगा तो वहाँ पे साइडवेज इंडिकेटर अच्छा से काम करेगा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करना चालू कर दो कि हाँ यहाँ पे है, ऐसा कैसा कंडीशन हो सकता है, ऐसा कंडीशन अराइज होगा तो ऐसा एग्जीक्यूट करूँगा। देखो आपको एसएल लेना पड़ेगा। कोई भी अगर बड़े बड़े ट्रेडर को सुनोगे तो वो भी बोलते हैं कि 60 से 70% बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है काम करने के लिए कोई भी सेटअप का। तो आपका क्या सबसे बड़ा रोल है मार्केट में? एक अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड ढूंढो, अच्छा रिस्क रिवार्ड विथ हायर प्रोबेबिलिटी इन द सेंस नहीं कि 100% कोई ट्रेड नहीं होता है। 70% मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। 70% मिल जाए और रिस्क रिवार्ड को बढ़ाओ, प्रॉफिटेबल धीरे धीरे हो जाओगे। तो ये था बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में जाकर देखते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी क्या हुआ, ये साइडवेज उनका ब्रेकडाउन हुआ, सीधे ऊपर गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना प्रोबेबिलिटी हाई था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ। अब चाहते हो यहाँ सेलिंग साइड में लेने के ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अगर आप यहाँ बाई किए हो तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग बिहेव किया मार्केट। सो ये था एक्सप्लेनेशन मेरा ट्रेड का। और देखो 5 to 6 मिनट में अपना ट्रेड कट गया यहाँ पे। अगर आपको मान के चलो ठीक है, आपका एंट्री इस कैंडल पे हो गया, ठीक है, आपका एंट्री हुआ और ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों करेंगे ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब क्या है कि देखो ये एक साइडवेज जोन है, ये एक साइडवेज जोन है, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो जब फेलियर में कन्वर्ट होने के चांसेस है तो हम लोग समझ लेंगे कि फेलियर में कन्वर्ट होगा। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ऊपर और कंडीशन क्या है कि देखो ये एक ओवरशूट कंडीशन है। ओवरशूट कंडीशन क्या होता है कि कभी भी कोई कैंडल बहुत बड़ा बन जाए ना, तो वहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, या तो मार्केट साइडवेज होगा वहाँ पे या फिर रिवर्सल होने का चांसेस है। क्योंकि देखो यहाँ पे एल्गो को बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है सेलिंग करने के लिए। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इतना बड़ा प्राइस कैंडल अचानक बना दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग एसएल कटा है। इस कारण से हुआ, बहुत लोग जो रैंडम यहाँ पे सेल कर रहे थे उन लोग का मैनुअल उन्होंने एसएल सिस्टम में दे रखा था, उनका अचानक ऐसा मूवमेंट हुआ, वो रैंडमली सिस्टम अपना एग्जीक्यूट किया एसएल को और उसी कारण से इतना बड़ा कैंडल हुआ। तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर को क्या दिखा हुआ कि अरे भाई इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है सेलिंग करने के लिए, सेल करते हैं। और जो यहाँ पे बाई किए होंगे वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो जो फ्रेश सेलर आए हैं उनके कारण एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनके कारण एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। और कुछ नए फ्रेश सेलर आए होंगे यहाँ पे, ये क्लोजिंग प्राइस को देख के कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो और यहाँ पे भी आपको एक स्विंग दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग का एक कंडीशन अराइज हो रहा है। तो उस कारण से आपको यहाँ पे अगर आप देखो कॉल राइटर हो तो आप चाहोगे कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो आज एक्सपायरी का दिन है तो डीके होगा, तो आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। आप सोचोगे चलो 5200 का ब्रेकआउट करेगा तो अपन यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। हाँ करेंगे, अगर राइटर हो तो आप ऑप्शन राइटर हो तो। लेकिन अगर बायर हो तो जब भी कभी भी ऐसा मूवमेंट आए, अचानक एक बड़ा सा कैंडल बना दे, तो प्रॉफिट बुक करके भागो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। तो ये है लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा था मैं। निफ्टी भी वैसे भी किया है, अचानक जो मैं बताया था वो जोन से यहाँ पे आ गया। और देखो कोई भी अच्छा ट्रेड रहेगा ना तो आपको लॉस में बैठने नहीं देगा, बचा लो। अगर आपको लॉस में बैठने दे रहा है तो ट्रेड का फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेस्ट ट्रेड वो होता है ना कि आप घुसोगे प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। तो उसके अपना जो लॉजिक था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया था और ऐसे बिहेव किया मार्केट।